बड़ा दिव्य उत्सव रुक्मणी जी के विवाह का हुआ। कल हम लोगों ने भी उत्सव मनाया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रुक्मणी जी ने कालांतर में एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। वो बालक साक्षात श्री कृष्ण के सदृश देखने में सुंदर है, बड़ा अनुपम बालक है। उस बालक का नामकरण हुआ तो उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। और ये कौन है? कामदेव। भगवान महादेव ने जिस कामदेव को अपने क्रोधाग्नि से जला दिया था, वही श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिए। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतपद्यत। कामास्तु वासुदेवांसो, कामदेव वासुदेव के अंश से श्री प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। देखो, काम जब भगवान से अलग कराने वाला होता है तो निंदनीय है, वही काम धर्म से जुड़ करके भगवान से जुड़ जाए तो वह वंदनीय हो जाता है। काम असुर नहीं है, काम देव है। काम यदि धर्म की मर्यादा में रहे, शास्त्र मर्यादा में रहे तो वह देव कहा गया है, और वही अधर्म पूर्वक अमर्यादित हो जाए तो वह निंदित और उससे घृणित कोई कार्य नहीं है। भगवान का पुत्र बन गया, अब तो भगवान का बेटा बन गया, तो भगवान ने उस काम को भी स्वीकार कर लिया। उसने अपनी पराजय स्वीकार की इस रूप में, प्रभु मैं अपना कोई जोर आप पर तो नहीं चला सकता, पर आपको अपना पिता बना के आपसे संबंध तो जोड़ सकता हूं। अभी वो बच्चा 10 दिन का भी नहीं हुआ था और एक दैत्य उसको हरण करके ले गया। उसका नाम संबरासुर था। उसको पता था कि कृष्ण पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होनी है। वो बालक को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। कथा आप लोग खूब सुनते हैं। वो बालक मरा नहीं, उसको एक मछली ने निगल लिया। मछुआरों के जाल में मछली फंस गई और मछली ले जाकर संबरासुर को दी गई। संबरासुर के यहां भेज दी गई। अब संबरासुर को कुछ खबर नहीं कि क्या हो रहा है। रसोई घर में मछली भेज दी होगी, वो तो तमोगुणी व्यक्ति था, ऐसे सब उसका ऊट पटांग खाना पीना था। भले लोग तो ऐसी चीजें खाएंगे नहीं, राक्षस। मछली के पेट से जीवित मनुष्य बालक, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बच्चे की देखभाल कौन करे? तो रसोई घर में एक देवी काम करती थी चौका बर्तन करने का, उनका नाम था मायावती। उनको वो बच्चा दे दिया, देवी आप संभालना। और वो मायावती कौन है? कामदेव की पत्नी रति महारानी। साच कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी प्रत्युर्निर्दग्ध देहस्य देहात्पतिं प्रतीक्षति। अपने पति की प्रतीक्षा में वह रति महारानी बैठी थी और उन्होंने उस बालक को देखकर पहचाना नहीं। वो तो समझी कोई बालक है, पर नारद जी पधारे। उन्होंने कहा, देवी जी पहचानो, ये कोई और नहीं आपके पतिदेव हैं। धन्य है महारानी रति, जिन्होंने युगों युगों तक अपने पति की प्रतीक्षा करी है। धन्य है भारत की नारियां जो पातिव्रत धर्म का निर्वाह करके और सती सावित्री बन करके और इस राष्ट्र के अंदर धर्म को धारण कर रही हैं। पृथ्वी जो है 8 स्तंभों पर टिकी है, उसमें एक प्रमुख स्तंभ है सती नारी, दूसरा है वेदज्ञ ब्राह्मण, तीसरा है निर्लोभी व्यक्ति, चौथी है पृथ्वी माता, पांचवा है धर्मज्ञ पुरुष। इस तरह 8 स्तंभों पर पृथ्वी खड़ी हुई है। तो उनमें एक बड़ी प्रधान भूमिका जो है सती नारियों की है। रति महारानी को जब नारद जी ने कहा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उस बालक को धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसका लालन पालन हो रहा है। बालक जब बड़ा हुआ तो उसने एक दिन पूछ लिया, देवी जी आप मेरा पालन करने वाली हैं, पर आपके भाव में देखता हूं कुछ परिवर्तित लगते हैं, क्या बात है? वो देवी बोली कि ऐसा है, आप मुझे नहीं पहचान रहे पर मैंने आपको पहचान लिया। आप जो है मेरे पति देव हैं। आप अपने स्वरूप को भूल गए, जरा विचार करिए आप कौन है? तो प्रद्युम्न जी ने ध्यान लगा करके अपने पूर्व जन्म का स्मरण किया तो उन्हें भगवत कृपा से सब याद आ गया। अरे मैं तो कामदेव के रूप में था, भगवान शिव से विरोध किया उनको
समाधि में मैंने विक्षेप किया, भगवान महादेव की क्रोध अग्नि से जल गया था। पर देवी मैं आपकी पत्नी रति हूं। अरे देवी आज तक प्रतीक्षा कर रही हो, धन्य हो तुम। फिर कामदेव ने प्रद्युम्न जी के रूप में रति महारानी को जयमाल डाली और वो मायावती रति देवी ने प्रद्युम्न जी को माला डाली और दोनों के गले में जयमाल डली। दोनों तो पहले से अनादि दंपत्ति हैं, विवाह हो गया। अब जो है मायावती ने प्रद्युम्न जी को माया सिखाई, 10वें स्कंद में वर्णन है। और फिर प्रद्युम्न जी जो है संबरासुर से युद्ध के लिए तत्पर हुए। बड़ा भारी युद्ध हुआ, संबरासुर मारा गया। रति महारानी को लेकर प्रद्युम्न जी द्वारिका पधारे और द्वारिका में आकर के रुक्मणी जी ने जब देखा तो सोच रही थी मेरा बच्चा होता तो वो भी लगभग इतना बड़ा हो गया होता, जाने कहां चला गया। नारद जी पधारे और कहा माताजी होता नहीं है, ये आपके बेटे प्रद्युम्न ही हैं, पहचानो। और अकेले नहीं आए, बहुरानी को लेके आए हैं। बड़े प्रसन्न हो गए रुक्मणी जी और पूरा द्वारिका आनंद से विभोर हो गए। सबने उत्सव मनाया। ये भगवान के पहले विवाह और पहले पुत्र की कथा और पुत्र के साथ साथ पुत्र के विवाह की भी कथा हो गई।